हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैजेट सचाइल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। देखिए, आज हम एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में, क्योंकि ये इतना इशू रहता है सबको कि हम पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टर एसी ले रहे हैं, ये ले या वो ले, को फर्क तो दिखता नहीं, कूलिंग वैसी रहती है। तो आई थिंक ये समझने की जरूरत है कि दोनों की टेक्नोलॉजी कैसे है, कैसे काम करते हैं, प्लस माइनस सारा बताऊंगा इसके बारे में। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें काफी टिप्स मिलने वाले हैं आपको। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एसी, वो कैसे काम करता है। देखिए, उसमें कंप्रेसर होता है, जैसे ही आप उसके अंदर इनपुट देंगे, जैसे ही ऑन होगा तो उसकी जो कंप्रेसर, आपकी जो कूलिंग कैपेसिटी वो स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली वो एकदम से इतनी करंट ज़्यादा लेता है और कंप्रेसर ऑन रहता है, और वो कंप्रेसर चलता ही रहता है नॉन स्टॉप टिल आपके वो अटेन नहीं करता टेम्परेचर को एंड वो कट मारता है। फिर क्या करेगा, आपका फैन चलता रहेगा, वो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। सेम वे इसके अंदर एक ही मैकेनिज्म है कि वो कंप्रेसर चलता रहेगा जब तक वो टेम्परेचर अटेन नहीं हुआ। अब बात करते हैं इन्वर्टर एसी की। इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जो उसका कंप्रेसर है वो हमारे फैन की तरह होती है। जैसे हम कंप्रेसर को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने आप की स्पीड कम कर सकता है, तेज कर सकता है, जबकि नॉर्मल एसी में कंप्रेसर की कंट्रोल नहीं कर सकते हम स्पीड। तो क्या होगा, सपोजिंग हमारे पास इन्वर्टर एसी है और इन्वर्टर एसी हमने ऑन कर दिया एंड सपोजिंग 24 डिग्री या 28 डिग्री हमने सेट कर दिया, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे आपका कमरा कूल होना शुरू हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म चल रहा है वो, तो कंप्रेसर की एम्पेयर कम कर देगा, कट नहीं मारेगा उसको। तो इससे क्या होगा, आपकी बिजली काफी सेव होगी। कंप्रेसर ने ऑफ होने नहीं है, उसने कंट्रोल कर देना, वेरिएबल स्पीड पे उसका ऑप्शन होते हैं। अब बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है गैस की। जो गैस बढ़ती है नॉर्मल एसी में, वो बेसिकली एसी गैस रिलीज तो करता नहीं है, लीक भी नहीं होती अपने आप। मतलब अगर आपका एसी चल रहा है तो गैसेस लीक नहीं हो रही है। हाँ, अगर उसमें कुछ क्रैक आ गया उसकी कॉइल में तो गैस लीक हो जाएगी, लेकिन जब गैस लीक होगी तो एनवायरनमेंट के लिए काफी नुकसान पहुंच जाती है नॉर्मल एसी की। अब बात करते हैं इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी की जो गैस होती है वो R32 गैस होती है, और वो काफ़ी सेफ है और उससे काफ़ी % कम एनवायरनमेंट को लॉस करती है इन केस अगर वो लीक होती है तो। सेकेंडली, जो R32 गैस है उसकी कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी तेज है। अगर आप नॉर्मल एसी में बैठते हैं और आप इन्वर्टर एसी वाले रूम में बैठेंगे, डेफिनेटली आपको कूलिंग उसकी काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। अब मेन बात इसके टेक्नोलॉजी का ये बात करेंगे कि पावर कंजम्पशन किस में ज्यादा बच रही है, नॉन इन्वर्टर एसी या इन्वर्टर एसी। मतलब नॉर्मल एसी में ज्यादा बिजली बच रही है या इन्वर्टर एसी में। देखिए, अगर इन्वर्टर एसी की बात करें तो वो 30% डेफिनेटली आपकी बिजली कम खाएगा अगर आप रेगुलर उससे ज्यादा यूज करते हैं तो। और नॉर्मल एसी क्योंकि आज वो उसका कंप्रेसर कट मार रहा है और बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो एम्पेयर उसका बहुत यूज हो रहा है, तो 30% ज्यादा वो बिजली खाने वाला है नॉर्मल एसी। और इन्वर्टर एसी सपोजिंग आपका बिल आता है मंथली 10,000, तो आपका अगर इन्वर्टर से चल रहा है पूरे घर में लगे हुए हैं तो 7,000 मिलेगा, 3,000 का फायदा होने वाला है। जो इन्वर्टर एसी हैं वो कूलिंग कैसे अच्छी कर पाते हैं, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, वो उसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है PWM वाली, उससे क्या करता है, वो कूलिंग पूरी अच्छे से करता है और जो अपना कंप्रेसर है उसको कंट्रोल करता रहता है, आहिस्ता तेज करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द। सॉरी, इसमें इवन लो वॉइस भी रहेगी। जो आपका आउटर यूनिट लगी है उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा होती रहती है, तो उसमें कंपेरेटिवली आउटर यूनिट में वॉइस कम होती है इन्वर्टर एसी में। और एक इसका फायदा ये होता है कि आपका एसी ऑन ऑफ तो होता नहीं है, कंट्रोल्ड होता है कंप्रेसर, तो उससे क्या है, आपके कंप्रेसर की लाइफ भी बढ़ जाती है इन्वर्टर एसी में। तो कभी भी देखना, जब भी इन्वर्टर एसी होगा उसकी जो कंप्रेसर है उसमें वारंटी आपको ज़्यादा ही मिलती है, बिकॉज नॉर्मल एसी क्या होता है, ऑन ऑफ होता है तो उसमें वीर एंड टियर काफ़ी हो रही कंप्रेसर की, तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर काफ़ी कम चलने वाला है कंपेयर टू इन्वर्टर एसी। बात करते हैं ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में इन्वर्टर एसी काम अच्छा करता है या नॉर्मल एसी काम करता है। होता ये है कि ये इसकी जो ह्यूमिडिटी में चलने की सक्शन और पावर है वो इतनी अच्छी है इस कंप्रेसर की, इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी कि ह्यूमिड एरियाज में नॉर्मल एसी के हिसाब से काफ़ी अच्छी आपका डीह्यूमिडिफाई कर देगा और आपको ह्यूमिडिटी फील नहीं होने देगा। जाकि नॉर्मल एसी में आपको फिर भी ह्यूमिडिटी थोड़ी फील होने वाली, क्योंकि इन्वर्टर एसीज में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, थ्रू आउट द ईयर आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अगर कुछ कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं तो नॉन इन्वर्टर एसी कम ही आपको ह्यूमिडिटी हटाएगा, एंड कंपेयर टू इन्वर्टर एसी इट विल गिव यू वेरी वेरी गुड इफेक्ट ऑफ डीह्यूमिडिफाइंग। अब जैसा आप दोनों के बारे में डिफरेंस समझ गए, अब बात करते हैं खरीदना कब है और कैसे लेना है। देखिए, जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसका प्राइस कम होता है लेकिन बिजली का बिल ज़्यादा आने वाला है। इन्वर्टर एसी का प्राइस पहले ज़्यादा मिलेगा लेकिन उसका बिजली का बिल कम होगा, तो ओवरऑल जितने जितने ईयर चलता जाएगा तो डेफिनेटली इन्वर्टर एसी आपको चीप ही पड़ने वाला है। इन्वर्टर एसी की लाइफ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एसी। जो नॉर्मल एसी होता है उससे रूम के टेम्परेचर वेरी कर सकता है, बट इन्वर्टर एसी प्रोपोर्शनली पूरे रूम को प्रॉपरली कूल रखेगा। किसी भी कोने में आप बैठेंगे
इन्वर्टर एसी में आपको कूलिंग इफेक्ट हर जगह सेम मिलने वाला है। एंड बेसिकली जो इन्वर्टर एसीज हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं कंपेयर टू नॉर्मल एसीज, तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है इसको खरीदने के लिए। कंक्लूजन देखिए, अब मैं आपको एक कंक्लूड करके सारा ओवरऑल पिक्चर बताने वाला हूँ कि आपको इन्वर्टर एसी कब लेना और नॉन इन्वर्टर कब लेना है। देखिए, अगर आपका एसी बहुत कम चलता है तो ये टिप आपको कहीं नहीं मिलने वाली, किसी भी चैनल पर नहीं पता चलेगा। अगर आपका एसी बहुत कम चलता है, 2 घंटे 3 घंटे, तो आई विल रिकमेंड प्लीज़ नॉर्मल एसी ले लो, क्योंकि उसने इतनी बिजली नहीं बचानी है इन्वर्टर एसी में। बिकॉज इन्वर्टर एसी का फायदा तब होता है जब आपका 5 6 7 घंटे आप चलाते हैं एंड ओवरऑल आपका लॉन्ग रनिंग है। एंड अगर आपको शौक का 16 डिग्री 17 डिग्री 18 डिग्री 20 डिग्री रखना है तो इन्वर्टर एसी में उतने बेनिफिट नहीं हो रहा है। इन्वर्टर एसी का तभी फायदा है जब आपका टेम्परेचर 23 22 या 24 रखते हैं, तो ही आपको इन्वर्टर एसी का फायदा हो रहा है। एल्स अगर आपको लगता है कि आपका बजट भी कम है एंड आपका चलना भी कम है तो प्लीज़ नॉर्मल एसी लीजिए और अपनी बिजली बिल की चिंता मत करिए, क्योंकि वो बिजली नहीं बचा पाएगा इन्वर्टर। अगर आपका रनिंग टाइम कम है तो प्लीज़ गो फॉर नॉर्मल एसीज। होपफुली मेरे सारे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।